साधु जी सीताराम। महापुरुषों ने बड़ी अद्भुत वाणी कही। अयम ही सर्वकल्पानां सद्रीचीनो मते ओ मम मद्भावः सर्वभूतेषु मनो वाक् काय वृत्तिभि। महापुरुष कहते हैं देखो, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, भगवान कहते हैं जितने हमारी प्राप्ति के साधन हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन पूछे तो यही है कि सभी प्राणियों में, सभी पदार्थों में, मन में, वाणी में, वचन में, शरीर की समस्त वृत्तियों में भगवान की भावना की जाए तो व्यक्ति जीते जी मानव तन में भी परमात्मा को पा सकता है। हाँ, और हम लोगों की गति क्या है? हम लोग तब पूजा करते हैं जब आदमी मर जाता है, जिंदा पूजा नहीं करते हैं। जब मरी जाए तो फिर बाप के नाम का दिया धरते हैं। जब बाप मरी जाए तब उसे फिर गंगा जी ले जाते हैं। जब तक वो जिंदा रहा तब तक एक गिलास पानी नहीं पूछते, और मर जाए तो सीधा गंगा जी में नहवाते हैं। बोले का? बोले बाप मर गया, गंगा सपर आई ठटरी के बरे। हा? जब तक बाप जिंदा रहा तुम पूछे नहीं, जब तक माता जी जिंदा रही तुम पूछे नहीं। अब मर गए तो तुम ब्राह्मण भोज करवा रहे। बोले कहे? बोले भैया ब्राह्मण भोज करवाओ, ये करे दिन आ गए पितर पक्ष, हमाओ बाप कौआ बनकर आएगा। धन्य है भैया, धन्य है भैया जो जी रहे, जो जिंदा हैं, जिनके मुख पर राम नाम है, जिनके जीवन में समाज सेवा है, उनको ही राम जी मान लीजिए प्यारे। अपने माता और पिता को ही भगवान मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा। टीवियों पर आने वाले जितने भी ये हीरो हैं ना, सब नकली है। असली हीरो तो माता पिता और गुरु है भैया। हम नहीं कह रहे, भगवान का श्लोक कह रहा है, अपने मुख से भगवान कह रहे, अयम ही सर्वकल्पानां सद्रीचीनो मतो मम। हे प्राणियों, आप सब में हमारा दर्शन करो, भगवान कह रहे। सिया राममय सब जग जानी, सब में राम जी को देखो। ईशावास्मिदं सर्वम, घट घट में राम जी बैठे हैं। अरे यहां राम जी हैं तो वहां राम जी हैं। तुम लोग मूर्ति में भगवान को खोजते हो, ये चलती फिरती मूर्ति भी भगवान ही है। बुरा मत मानिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो क्षमा करना। हम ज्ञानी तो है नहीं, महामूर्ख अंगूठा छाप आदमी है, गांव के गवार, देहाती घूस आदमी है। पर हम इतना जानते हैं, मंदिर की पूजा कर कर के शायद भगवान प्रसन्न हो या ना हो, पर भूखे को भोजन कराया और प्यासे को पानी पिलाया तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। ये हमारा मत है, निज मत। ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर जाना बंद कर दो, नहीं। मंदिर नहीं जाओगे ना तो श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, कथा में नहीं आओगे ना तो बुद्धि नहीं सुधरेगी, गुरु के चरणों की सेवा या गुरु की सेवा नहीं करोगे तो किए गए कर्मों का फल नहीं मिलेगा। और माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। अब आजकल के लड़का वाले तो मताई बाप को ऑर्डर देते हैं, हाँ, माता पिता को ऑर्डर देते हैं। आजकल के लड़का बिटिया बहुत गजब के हैं भैया, बहुत गजब के। वो माता पिता को ऑर्डर देते हैं। पहले के जमाने में हमारे राम जी से सीखो। राम जी माता पिता की आज्ञा मानकर जो राजा बनने वाले हैं, सुबह क्या राम राजा बनेंगे,
राम जी प्रातः काल राजा बनेंगे, घोषणा हो गई, तैयारी हो गई। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हें ताज पहनाने भर की देरी हो जाए, बाकी पूरी तैयारी हो जाए, और जहां तुम्हें ताज पहनना हो फिर कह दिया जाए कि अब आप लायक नहीं हो, तुम पे क्या गुजरेगी? भूखा आदमी 2 दिन का, और उसको न्योता दे दिया जाए कि शाम को आना, भोजन कर जाना, और वो भूखा आदमी घर पर आवे और तुम कह दो कि अब तो बढ़ा दो, अब नहीं बचो, उस पर क्या गुजरेगी भैया? उसका दिल जानेगा। अब आप राम जी से सीखिए, जो सुबह राजा बनने वाले थे वो सुबह बन के राजा बने। लेकिन किस कारण से? मेरे पागलों, मेरे वनवासियों, राम जी मानो कहना चाहते हो, माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि आज्ञा है जिंदगी में। आप किसी की आज्ञा मानो या ना मानो, पर माता पिता और गुरु की आज्ञा को मत छोड़ो। बहुत बड़ा आदमी बनना है ना, माता पिता को मानो। विचित्र बात यह है, माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। समझिएगा, माता पिता को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते। रामायण को तो मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते। राम जी को तो मानते हैं पर राम जी की नहीं मानते। मेरे पागलों, आज की कथा ध्यान से सुनकर जाना अपनी जिंदगी में। तुम माता पिता को भी मानो, गुरु को भी मानो, और माता पिता और गुरु की भी मानो। आप अपनी जिंदगी में बहुत लंबा चलना चाहते हो ना, लॉन्ग लाइफ में आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, आप अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति पाना चाहते हो, आप बहुत बड़ा पद पाना चाहते हो, आप बहुत यश पाना चाहते हो, तो प्राण निकल जाए पर माता पिता और गुरु के वचनों को कभी अस्वीकार मत करना।